हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं शुभम और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top if the height and the diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively, and slant height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square. Note base of the tent will not be covered with the canvas. So in this question हमारे पास एक टेंट है जिसका बेस है जो सिलेंड्रिकल की शेप में है और जो उसका टॉप है वो कोनिकल शेप में है. आपने देखा होगा इस टाइप का टेंट होता है, ठीक है, जो आधा पार्ट उसका सिलेंड्रिकल रहता है और आधा कोनिकल पार्ट रहता है. ठीक, तो इसमें गिवन है आपको height and diameter of the cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter. So हमें height दे रखी है 2.1 मीटर, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट है 2.1 मीटर और इसका डायमीटर दे रखा है 4 मीटर. So इसका डायमीटर है 4 मीटर, राइट, ये है 4 मीटर. तो इसकी रेडियस हो जाएगी 2 मीटर, है ना. और जो रेडियस सिलेंड्रिकल पार्ट की रहेगी वही रेडियस हमारी कोनिकल पार्ट की भी रहेगी, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ही सरमाउंटेड है, राइट. सिलेंड्रिकल पार्ट के ऊपर ही कोनिकल वाला पार्ट सरमाउंटेड है. सो हमें निकालना क्या है कि इस टेंट को बनाने वाला जो कपड़ा लगता है उसको हम कैनवास बोलते हैं, ठीक है, उसको कैनवास बोला जाता है. तो उस कपड़े का सरफेस एरिया कितना होगा वो हमको निकालना है. ठीक, ये पूरा 3D व्यू है ऐसा, ठीक, टेंट जैसा होता है, आप लोगों ने देखा ही है. सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द, सबसे पहले हमें एरिया फाइंड करना है. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास एंड कॉस्ट ऑफ द कैनवास, राइट. और 1 मीटर कैनवास का रेट है ₹500 पर मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कैनवास का रेट है ₹500. सो लेट्स फाइंड, सॉल्यूशन करते हैं. तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट निकालेंगे और सीएससी ऑफ कोनिकल पार्ट निकालेंगे और दोनों को ऐड अप कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. इसमें जो बेस है उसमें कोई कैनवास नहीं लगा हुआ है, नीचे साइड इसका जो बेस है उसमें कोई कैनवास नहीं लगा हुआ है, राइट. तो बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, है ना. सो लेट्स फाइंड, सबसे पहले क्या करते हैं, तो सीएसए ऑफ, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द टेंट, सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द टेंट प्लस ये हो जाएगा सीएसए ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ द टेंट, राइट. तो सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकालते हैं पहले. तो सीएसए ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू होता है, सीएसए ऑफ सिलेंडर कितना होता है, तो ये होता है 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच. तो 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22/7 इंटू आर है हमारे पास 2, आर है हमारे पास 2, एच हमारे पास 2.1 मीटर, तो एच हमारे पास 2.1 मीटर, राइट, 2.1 मीटर. सो 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 0.3. अब ये आया 4 2 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4 और 4 इंटू 8 ये आ जाएगा 88 इंटू 0.3. अब 3 8 जा 24 की 4 कैरी 2, 8 जा 24 25 26, वही 26.2. यह है 26.2 मीटर स्क्वायर. ये हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया, ठीक. हाइट दे रखी थी हमें सिलेंड्रिकल पार्ट की, है ना, 2 पाई आर एस हमारा फॉर्मूला होता है. अब हम निकालते हैं कोनिकल पार्ट. कोनिकल पार्ट का निकालने के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला, सीएसए ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है पाई आर एल. पाई इज कांस्टेंट, आर इज रेडियस एंड एल इज द स्लैंट हाइट. हमें इसमें स्लैंट हाइट भी गिवन है. द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर. टॉप तो हमारे कोनिकल फेस है ना, ये हो जाएगा इसका स्लैंट हाइट 2.8 मीटर, ये वो गिवन है, बस वैल्यू पुट कर देनी है, कुछ नहीं है इसमें. 22/7 इंटू 2 इंटू 2 है रेडियस और स्लैंट हाइट है 2.8. 7 से ये कटेगा तो 0.4, 7 4 28 और 0.8 पहले, है ना. ये हो जाएगा 44 इंटू 0.4, 4 4 जा 16, कैरी 1 4 4 जा 16 और 17, 0.8 पहले, तो ये 17.6. ये हो गया मीटर स्क्वायर. अभी क्या करेंगे,
तो बस इस वाले में सरफेस एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड में हम पुट कर देना है, ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। तो CSA ऑफ सिलेंडर है हमारे पास 26.2 और CSA ऑफ कोन है हमारे पास 17.6। अब इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास कुछ गलती हो रही है क्या? 3 8 24, ये 24 आएगा ना, 3 8 24 की 4 कैरी 2, 3 8 24 25 26 26.4 आने वाला है। दिस इज 26.4, अभी सही है ना? 30 40 तीसरी सम करने पे कितना आने वाला है? तो 20 30 36 और ये आने वाला है 44 मीटर स्क्वायर, राइट? ये आपका 44 मीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास पूरा कैनवास का एरिया आ गया ना, सरफेस एरिया ऑफ द टोटल कैनवास की कितना आने वाला है एरिया। सो हमें निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ द कैनवास एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। सो अब कुछ नहीं करना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालने के लिए हम सीधा सरफेस एरिया पे 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ कैनवास इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 500, दैट इज 5, ये आएगा 22,000 rupees, right? So this is the final answer, this is also the answer, this is also the answer, okay? So ये आएगा मीटर स्क्वायर में, ये आएगा हमारा प्राइस। So this was question number 7 of exercise 12.1. So keep learning, keep practicing. Thank you so much.